हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये डिटरमिन करनी है तो उसके पीछे के रूल्स क्या है वो सब पढ़ा था। हम कंटिन्यू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, राइट, दो सिग्निफिकेंट फिगर की मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो रिजल्ट में कितने आने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेसेस, उससे रिलेटेड रूल्स समझेंगे। फिर हम समझेंगे अगर अनसर्टेनिटी के टर्म्स में दिया है, राइट, अनसर्टेनिटी के टर्म्स में यानी समथिंग, राइट, प्लस माइनस, ऐसा एरर के टर्म में, ये अनसर्टेनिटी है, राइट, 0.1 cm प्लस माइनस के बाद का, तो ऐसा दिया है, मान लो ये लेंथ दी है और ब्रेड्थ दिया है आपको 1.23 प्लस माइनस 0.1 cm। आपको बोला है कि एरिया कैलकुलेट करना है, आप क्या करोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। ये वाला पार्ट तो हमने थर्ड पॉइंट में समझ लिया, राइट। यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट में डिस्कस होगा। इसका क्या करोगे, इसमें कितना लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, या डेसिमल प्लेस, क्या रूल है वो समझेंगे लास्ट वाले पॉइंट में, ठीक है। चलो पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हो, a इंटू 10⁻⁵ और a अगर आपका 0.5 से 5 के बीच में है, 0.5 इंक्लूडेड, 5 नॉट इंक्लूडेड, राइट। अगर ऐसा लिखते हो तो ये जो b है ना आपका, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो b है इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, देखो हर बार आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए होता है, कभी कभी अंदाज भी चल जाता है, राइट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको एक अंदाज देता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई डायमीटर ऑफ एटम और डायमीटर ऑफ अर्थ कंपेयर करना है, तो डायमीटर ऑफ एटम, राइट, मेरे को किसी ने बोल दिया कि ये जनरली समथिंग इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है ना, इस लेवल में लिखते हैं। चलो मान लो किसी ने दे ही दिया, राइट, 1.2 इंटू दिस, ऐसा। किसी ने बोल दिया डायमीटर ऑफ अर्थ 1.2 इंटू 10⁻7 मीटर है। अभी कंपेयर करने के लिए जो पहले के पार्ट है, राइट, इतना एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं चाहिए हमको। हम ऐसा भी अगर बोले कि 10⁻17 टाइम्स है अर्थ का डायमीटर कंपेयर टू एटम, एटम की तुलना में 10⁻17 से उतना गुना है डायमीटर ऑफ अर्थ, राइट। तो हम बोलेंगे 17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10⁻17 है ना, इतना गुना है। देखो आप बोल भी सकते हो चलो 1.2 इंटू 1.2 1.44, लेकिन अब 10⁻17 की तुलना में ये नंबर तो कुछ है ही नहीं ना, आपको इतना भी गलत अंदाज़ा नहीं आया, तो एक अंदाज़ा देता है आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। देखो अभी ये वाला समझो, 0.5 और 5 ये वाला क्यों लिया, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 को, राइट। तो बेसिकली आपका 1 इंटू 10⁻⁵, राइट। अभी जो बोल रहा था मैं, ये वाला इतना भी नहीं होता कि सिग्निफिकेंट हो, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, राइट। राउंड ऑफ के क्या नियम है, इसको मैं 1 करूँगा, राइट, यानी ये सीधा 10⁻⁵ हो गया अगर राउंड ऑफ के बाद। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो ये रेंज में नहीं है, 0.25 है, राइट, 0.257 ऐसा कुछ है, राइट। अब क्या करूँगा मैं इसको रेंज में लाऊंगा। रेंज में है क्या ये, नहीं। रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2.5 रेंज में आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2.57, राइट, इंटू 10⁻⁻1 या बाय 10 ये मिलेगा। अब रेंज में है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻1 है या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1 है। सो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1 आया, -1 आया, ठीक है। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, देखो 10 में से 5 या 5 से बड़ा को मैं 10 राउंड ऑफ करूँगा और 10 में से 5 से छोटे को मैं 1 राउंड ऑफ करूँगा और 0.5 से बड़ा 1 राउंड ऑफ होगा, 0.5 से नीचे, राइट,
एक राउंड ऑफ नहीं होगा। ऐसा ये देखो, ये 0.5 से नीचे वाला एग्जाम्पल, राइट। तो 10⁻⁻1 राउंड ऑफ होगा वो, ठीक है। और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अभी 557 8 × 10⁻³ ले लो, राइट। अब क्या करूँगा मैं इसको 5.57, राइट। देखो इसको अगर अपने रेंज में लाना है तो 0.55 अपने रेंज में आएगा, तो 0.5578। मैंने किया क्या है, मैंने 10,000 से डिवाइड किया, 1 2 3 4, राइट। तो 10,000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हैं ये नंबर को वैल्यू चेंज किए बिना, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, 7, है ना। ऐसा कुछ बुक में आपको दिया रहेगा। देखो मेन फंडा है कि इस चीज़ को मैं राउंड ऑफ करके 1 लिख रहा हूँ, और 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके 10 लिख रहा हूँ। देखो कुछ बुक में आपको क्या दिखाई देगा कि भाई ए जो है इसको आप 1 से लेके 10 के बीच में लिखो, राइट। और अगर 5 से बड़ा है, अगर 5 और ग्रेटर देन 5 है, तो वो नंबर को 10 को राउंड ऑफ करो। मतलब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक ऐड कर रहे हो, राइट। 10 × 10⁻³ 10⁻⁴ हो जाएगा, एक कर रहे हो। एल्स आप उसको बोल रहे हो सेम, राइट। A = A ही रखोगे, यानी A = 1 रखोगे ना, A 1 रखोगे, तो वो एक ही चीज़ है। कुछ बुक में ऐसा है, कुछ बुक में ऐसा है, एक ही चीज़ है, राइट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यही ले लो ना, 557 8 × 10⁻³ वाला, राइट। क्रॉस चेक भी कर पाएंगे ये वाला रूल। अभी 5 और 10 के बीच में लिखना है, तो 5.578 मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब वो क्या बोलेंगे, भाई 5 से बड़ा है तो इसको 10 राउंड ऑफ कर लो, तो हो गया ना 10⁻7। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो आपका 7 ही आया, राइट। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, एक ही चीज़ है। मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि ये सीधा 1 को राउंड ऑफ होता है ना। ये 2 बार करना हो गया, इसमें सीधा एक इसमें हो गया, है ना। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलो राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स देखते हैं। अभी मान लो मेरे पास 5.79 ऐसे कुछ है, 93। मुझे इतना ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। इस अनसर्टन डिजिट को निकालना है, इस अनसर्टन को रिमूव करना है। तो रूल क्या है, तो रूल सिंपल है। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो आप इसको 1 से बढ़ाओ, अगर ये 5 से छोटा है तो आप 1 से उतना ही रहने दो। तो ये 5 से छोटा है तो ये आएगा 5.79, ठीक है। 5.797 होता था, तो आप क्या करते, तो आप इतना चाहिए आपको, राइट, ये नहीं चाहिए, तो आप इसको 5.79 + 1 आप इसको 80 कर देते, राइट, 80 कर देते, राइट। कम है, 5 है तो क्या करोगे, एक ही डिजिट है, यानी एक ही डिजिट उड़ाना है। 5.795 है तो क्या करोगे, और 5.785 है तो क्या करोगे। तो देखो आपको ये देखना है कि ये नंबर क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट। अगर ये ऑड है तो इसको 1 से बढ़ाओ, तो 5.80 कर लोगे। अगर ये इवन है तो वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपल है। अगर एक डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। एक डिजिट उड़ाना है तो आपको 5 से बड़ा है तो क्या करना है, 5 से छोटा है तो क्या करना है, वो तो क्वाइट कॉमन सेंस है, राइट। अगर 1 से 10 के स्केल पे 2 है तो मैं उसको 10 तो नहीं बोलूँगा, है ना, करेक्ट। 17 को 20 बोलना अच्छा रहेगा, 12 को 10 बोलना अच्छा रहेगा, तो वो तो ठीक है, 15 के केस में ऑड इवन का रूल बोल दिया हमने। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर से तो क्या करोगे, 5.23456 ऐसे है तो क्या करोगे। और मान लो आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए इतना। अब क्या करोगे, क्या वही रूल लगाओगे कि भाई ये वाला 5 है तो ये वाला इवन है क्या ऑड है, देखेंगे नहीं, इस बार वो रूल नहीं लगाओगे आप। अब आप 5 के बाद और डिजिट्स है क्या देखोगे, और डिजिट्स है।
अब आप इस पूरे को देख रहे हो, 5 के बाद और भी डिजिट्स है, कोई भी डिजिट 0 छोड़ के है, तो आप उसको 1 से बढ़ाओगे। या फिर ऐसा देख लो ना, 1000 में से 567 जो है वो तो 500 से बड़ा है ना, आधे मार्क से बड़ा है ना। बेसिकली आधे से बड़ा उस तरफ, आधे से छोटा इस तरफ। तो ठीक है, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे तो 5.235 हो जाएगा, राइट। ऐसा ऑड इवन का फ़र्क यहाँ पे नहीं है ना, ये वाला देखना है आपको, राइट, ये वाला देखना है, ऐसा, ठीक है। अगर 5.234123 है और आपको इतना चाहिए, राइट, ये 500 से तो छोटा है ना 1000 में से, तो आप उतना ही रखोगे 5.234, ऐसा देखो। या फिर 5 है तो उसके बाद में नंबर से क्या देखो 5 से छोटा है तो डेफिनेटली छोड़ देना है, 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली बढ़ाना है, राइट, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है ना 3 डिजिट है तो 500 से बड़ा 500 से छोटा, आधे से इधर आधे से उधर, तो इस टाइप का। चलो अभी अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऑपरेशंस पे आते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। अगर आप 2, 3, 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट नंबर्स जो रहेगा उसके बराबर आप फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखोगे। एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपके पास लेंथ दी है रेक्टेंगल, वही लेंथ ब्रेथ एरिया वाला करेंगे। आपके पास लेंथ दी है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ है, राइट, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दी है आपको 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करोगे आप एरिया में, राइट, एरिया को आप लेंथ इनटू ब्रेथ करो। अच्छा, ये हम ना लास्ट वाले पॉइंट पे आ गए, ये वाला पार्ट विदाउट अनसर्टेनिटी है, ठीक है, ये वाला पार्ट विदाउट अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी वाला अगला है, ठीक है। इसका रूल भी समझेंगे जो मैंने लिखा था, लेकिन अगले स्लाइड पे। ये नॉर्मल है, तो इसमें कैसा लेंथ इनटू ब्रेथ आप कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 34 68 4468, राइट, ऐसे कुछ 1.49 वगैरह कुछ आएगा, चाहे 1.49, मैं ऐसी कुछ तो लिख रहा हूँ, राइट, अंदाज से, ठीक है। अपना मेन है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, कम जहाँ पे है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के हैं और यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर छोटा, लीस्ट कौन सा है यहाँ पे 2, राइट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ब्रेथ का, तो मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के करूँगा, ठीक है, राइट। अपने रूल के अनुसार ये 1.49 आ जाएगा, सॉरी 1.49 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, अपना 2 चाहिए, तो 1.49 को क्या बोलूँगा मैं, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो डेसिमल प्लेस, दूसरा रूल, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो क्या करोगे, इस बार भी कम वाले का ही लेना है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, डेसिमल प्लेसेस, राइट। मान लो C = A + B करना है, राइट, A + B करना है, A जो है फिर से 1.1234 ऐसे कुछ है, और B जो है 1.2 ऐसे कुछ है, राइट। C = A + B है, तो C क्या आएगा, C देखो ये 3, 4 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ये आ जाएगा 1.4। अब डेसिमल प्लेस कितना है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 है, तो मेरे रिजल्ट में 1 डेसिमल प्लेस है, तो राउंड ऑफ के बाद मैं इसको क्या लिखूंगा, 1.4, चलो ये सेंटीमीटर में थे मान लो, राइट, ऐसा। तो सिंपल है, एक में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कम सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कम डेसिमल प्लेसेस वाले, वो चूज़ करके देना है, ठीक है। अभी हम अनसर्टेनिटी है तो कैसे करेंगे देखेंगे, राइट, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, राइट। तो वही फिर से मीटर स्केल यूज़ किया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ थिन रेक्टेंगुलर शीट आर मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल as 16.2 cm and 10.1 cm. Write area with correct significant figures and correct uncertainty. ऐसे लिखना है हमको, राइट, ऐसा क्वेश्चन है। यानी बेसिकली हमको एरिया = समथिंग प्लस माइनस अनसर्टेनिटी
ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, राइट। देखो यहाँ पे अनसर्टेनिटी चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को यहाँ पे अनसर्टेनिटी दिख नहीं रही है। मेजरमेंट्स जो है लेंथ और ब्रेड्थ उसमें दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे को रिजल्ट में चाहिए, राइट। तो देखो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होता है कोई भी मेजरमेंट का? लिस्ट काउंट के बराबर। लिस्ट काउंट यानी क्या है? सबसे छोटा वाला जो मार्क है, ऐसे दो मार्क के बीच का डिस्टेंस लिस्ट काउंट, या आप सर्टनली कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हो, दैट इज़ द लिस्ट काउंट, राइट। मीटर स्केल में सबसे छोटे दो मार्क कैसे रहते हैं? मिलीमीटर के रहते हैं, राइट। उन दोनों के बीच का अंतर 1 मिलीमीटर होता है, तो सबसे छोटी मार्क 1 मिलीमीटर की है। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर, या फिर सेंटीमीटर में पूछा है तो 0.1 सेंटीमीटर, बराबर है। इतना लिस्ट काउंट रहेगा मीटर स्केल का। मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी यही रहेगा, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर मैं पूछूँ, राइट, तो यही है, इक्वल टू लिस्ट काउंट। ये जनरल है, ध्यान में रख लो, मीटर स्केल हो, वर्नियर हो, कोई भी हो, राइट। यानी मैं लेंथ को 16.2 प्लस माइनस 0.1 cm लिख सकता हूँ, और ब्रेड्थ को 10.1 प्लस माइनस वही लिस्ट काउंट 0.1 cm लिख सकता हूँ। ये चलेगा, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पहला पार्ट तो ठीक है, राइट, पहला पार्ट तो ठीक है, 16.2 इंटू 10.1 करूँगा मैं, राइट, 1 करूँगा। ये कितना आएगा? ये आता है अपना, मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ अभी, राइट, 163.62 आता है, 163.62 आता है, राइट। हम फोकस करेंगे रिजल्ट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिखने हैं। तो देखो अपना अभी रूल पढ़ा हमने, मल्टीप्लिकेशन में क्या है? जिसमें कम है। किसमें कम है? लेंथ में या ब्रेड्थ में? दोनों में सेम है, 3 है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है। कोई तो मेजरमेंट का सबका सेम है, तो मिनिमम वाला कोई है नहीं, सबके 3 है। तो मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दूंगा। इसको कैसे? ये जो डेसिमल प्लेस का 62 है, 50 से बड़ा है, तो मैं कर देता हूँ 164। यहाँ तक तो ठीक है। इसका क्या करें? इसका क्या करें? इसके लिए थोड़ी मेहनत है। मेहनत क्या है? आपको इसको अभी आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जब मल्टीप्लिकेशन होती है एरर्स की, तो रिलेटिव या परसेंटेज एरर की एडिशन होती है। मतलब इस केस में मेरा डेल्टा ए बाय ए अगर परसेंट एरर बोलूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू, राइट, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%। किया ना, रिलेटिव भी कर सकते हैं, रिलेटिव भी कर सकते हैं, परसेंट कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज एरर एंड डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, राइट। ये करेंगे, फिर हमको एरिया में परसेंटेज एरर मिलेगा, उसको वापस कन्वर्ट करेंगे नंबर में, और फिर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक के राइट डाउन करेंगे उसको, राइट। तो डेल्टा ए बाय ए क्या आएगा ढूंढना है, और डेल्टा एल बाय एल 0.1 एरर इन लेंथ अपॉन लेंथ 16.2 इंटू 100 प्लस ये आएगा आपका 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100, राइट। अब फिर से मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, यह आएगा 0.6% प्लस ये आएगा 1%, यानी आपका 1.6% आएगा, राइट, 1.6%। मैं इसको 1.6% लिख सकता हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, राइट। तो अभी मैं क्या कैलकुलेट करूँगा कि भाई 1.6% ऑफ दिस नंबर 164 या 163.62, 1.6% ऑफ 163.62 कितना होता है वो कैलकुलेट करूँगा, राइट। वो मेरा आता है 2.6, ठीक है। फिर से मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, तो यहाँ पे 2.6 लिखा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो अनसर्टेनिटी दी है मेरे को वो एक सिग्निफिकेंट फिगर की दी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर की दी है। यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं एक सिग्निफिकेंट फिगर तक दूंगा। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर 2.6 का क्या करेंगे? 2.6 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3। तो ऐसा रूल है, ऐसा रूल है, ठीक है।
ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।